नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर बौद्ध भिक्षु कई मांगों लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। यह मामला बौद्ध आश्रम आनंद बुद्ध विहार एवं ग्राम सभा पेपहरा की भूमि का अवैध कब्जा के संबंध में है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि किस मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बंदे जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए, उसके बाद में बताइए आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा नाम है भंते महेंद्र बोधी। मैं रहने वाला ग्राम पपेहरा आनंद बुद्ध विहार और अंबेडकर पार्क, तहसील फतेहपुर कोतवाली फतेहपुर, जनपद बाराबंकी का निवासी हूँ। मैं इस मामले को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं कि करीब सन 2007 से मामला बराबर चल रहा। रज्जूलाल, शंकर, शिबोध, सरोज, हंसराज, राकेश सब ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। जो मान लिया जिसको ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव बना करके अंबेडकर के नाम आनंद बुद्ध विहार के नाम पर दिया था, हमारी सिपुर्द में दी गई थी देख रेख में उसकी सुरक्षा करने की। उस ज़मीन पर जो है रज्जूलाल ये कब्जा कर रखे थे। आज तक उसके लिए हमने कम से कम नहीं 20 बार अनशन लगाए, आत्मदाह की नोटिस दी, लेकिन वो मामला अधकचरा रह गया। बराबर हम लोगों को पीड़ित करते करते सन 2007 से आज तलुक भी पीड़ित करते रहे। कई पेड़ काट करके मतलब उठा ले गए। 4 पेड़ नीम के, 2 सहतूत के, 2 आम के, बोधि वृक्ष का पेड़ को पर ट्रंकल डाल के जला दिया गया था, जिसकी मैंने सूचना शासन प्रशासन को हमने दिया था, लेकिन आज तलुक कोई सुनवाई उसकी नहीं हुई। 2 मूर्तियाँ, एक अष्टधातु की, एक पीतल की, एक संगमरमर की, एक पीतल की, 2 मूर्तियाँ रखी हुई थी। हम लोग प्रचार प्रसार के लिए ईसानगर धौरहरा की तरफ चले गए थे। लौट करके वहाँ से जब आए तो दोनों मूर्तियाँ मुझे नहीं मिली। हमने इसकी FIR जा करके कोतवाली में दर्ज की। उन्होंने इंक्वायरी तो किया, लौट करके उन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। ना तो वो मूर्तियाँ मिली, ना तो वो मूल्यवान मिले। दूसरी बार हमारा नल मतलब तोड़ दिया गया था। जो नल प्रेमका रावत के कोटे से मिला था, उस नल को तोड़ दिया गया था। उसकी हमने शिकायत मतलब जो हमने एक FIR मान लिया, SDM साहब को दिया, BDO साहब का दिया, फिर कोतवाली में दिया। उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रज्जूलाल की पत्नी, दोनों आदमी मिलकर के मतलब जो है बोधि वृक्ष की मतलब जो है काटने जा रहे थे डाँड़े, उसको हमने रोका। उन्होंने मतलब जो ईंटा गुम्मा से जो है मारने की प्रयास की, मारने लगे। ठीक, मैं उसकी FIR भी कोतवाली जा कर के हमने दिया, लेकिन कोई आज तक उसकी सुनवाई ना हुई। ज़मीन के विषय में एक बार तहसीलदार साहब नाप करके छोड़ भी दिया था, लेकिन फिर मतलब जो है और ईंटा गाड़ दिया था। उसके बाद उसने ज़मीन को फिर जोत करके मिला लिया, फिर कब्जा कर लिया। मतलब इसी प्रकार से वो मान नहीं रहा है और इतना पीड़ित कर रखा है कि हम लोग इतना पीड़ित हो गए हैं कि अब क्या होते। अंजनी वर्मा जो है, उन्होंने मतलब उनकी जरियत से हम लोग बाराबंकी चले आए थे, वहाँ चुरा करके मतलब पेड़ काट के न्यू छोड़वा दिया। अंजनी वर्मा कौन है? अंजनी वर्मा मतलब प्रधान है मौजूदा इस समय। तो और ये प्रस्ताव जो ज़मीन का बनाया था वो उनके पिता शत्रुघ्न लाल ने बनाया था, शत्रुघ्न लाल वर्मा। तो इस बात को हम ले करके उसमें फिर फसल बोवा दिए हैं। हमने रोका भी, लेकिन उसमें फिर फसल बोवा दिए हैं। तो इस मुद्दे को ले करके मान लिया हम बैठे हैं। आज 2011 आज हाँ 5 अगस्त से हम धरने पर बैठे हैं। आज चलो कोई सुनवाई नहीं हो। वहाँ बम्बा लग गया है।
बम्बा लग गया है, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना मूर्ति मिली। तो हैंडपम्प किसकी तरफ से लगा हुआ है? ये बीडीओ की तरफ से लगा है, हाथ पैप बीडीओ की तरफ से लगा है। तो अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होती तो फिर आगे क्या करेंगे? अब आगे फिर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मतलब यहीं पे भूख हड़ताल आप करने के पर लिए? बैठेंगे। अच्छा। और अगर जो भूख हड़ताल पर भी काम नहीं होता तो फिर हम आत्मदाह के लिए बैठ जाएंगे, फिर मजबूरी है मेरे पास। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भंते जी का कहना है कि अगर जिला प्रशासन से हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं, आत्मदाह के लिए, और पूरी की पूरी जो है अपनी ज़िंदगी इस मान सम्मान के पीछे खपाने का काम कर लेंगे। चूँकि मामला बुद्ध विहार का है, धार्मिक स्थल का है, और जहाँ एक तरफ योगी महाराज सभी धार्मिक स्थलों के संरक्षण की बात करते हैं तो उनको भी इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए कि बौद्ध धर्म भी एक हिंदू धर्म का अंग है और इस स्थान को भी संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि लोगों की आस्था और विश्वास बना रहे। बहुत बहुत भंते जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, नमस्कार।